नमस्कार किसान भाइयों। आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज। और आज तारीख है 4 नवंबर 2022। आज है देव उठानी एकादशी। आपको देव उठानी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपके प्यार दुलार और लाड़ के लिए आपने मेरे कल जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। जिन जिन लोगों ने, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बात दोस्तों, जिस तरह से मैंने 26-27 अक्टूबर को ही शायद बता दिया था कि 4 नवंबर को नए आलू की आवक बढ़ जाएगी, तो आपने देखा होगा। आज मैं बता दूं आपको कि आज 4 नवंबर है और आज नए आलू की मंडी में आवक बढ़ गई है। दिल्ली मंडी में आज 7 गाड़ी पहुंच गई हैं नए आलू की। तो हमें जिन लोगों ने ये जानकारी दी थी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको जैसे, और दूसरी एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों, आज हम अपने चैनल पर सभी मंडियों के भावों से तो आपको अपडेट कराते ही हैं। इसके अलावा आलू की विभिन्न परिस्थितियों पर भी जानकारी देंगे और बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में क्या परिस्थितियां चल रही हैं जिनकी वजह से आलू लगातार गिर रहा है और क्या सुधार के कहीं संकेत हैं। तो इन पे बातों पे चर्चा करेंगे, उसके बाद भावों से आपको अपडेट कराएंगे। और ये भी आप थोड़ा और हम मिलकर के चर्चा करते हैं कि क्या इन पश्चिम बंगाल के भावों का उत्तर प्रदेश के भावों पर फर्क पड़ेगा या उत्तर प्रदेश के भावों का पश्चिम बंगाल पर फर्क पड़ेगा। इन परिस्थितियों पर भी चर्चा करना बहुत आवश्यक है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। और इन पर सब जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर बनिए रहेगा। और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइबर की लाल सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक कर लें और बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको दबा करके ऑल को क्लियर कर दें, जिससे कि जब भी हम आपके काम की जानकारी लेकर के आए चैनल पर, आप पर नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमें देखते रहिए। तो आज दोस्तों बहुत बड़ी विडंबना है कि पश्चिम बंगाल में लगातार भाव गिरते जा रहे हैं और उसका असर गुजरात के भाव पर भी पड़ रहा है। गुजरात में और कोई कारण नहीं है, गुजरात में तो निकासी ठीक ठाक चल रही है और भाव भी वहाँ ज़्यादा प्रोसेसिंग का आलू है, निर्यात का बढ़िया क्वालिटी का आलू था तो वो उस, लेकिन अब क्या है कि एक जगह कहीं जो है हड़बड़ी में किसान जो है अपने आलू को मंडियों में निकालता है, तो करे भी क्या करे किसान। किसानों का इसमें कोई दोष नहीं है। अब करें क्या करें, क्योंकि अभी कल परसों मैंने आपको रिपोर्ट दी थी कि करीब करीब 63% आलू वहाँ पे अभी निकला है। लेकिन आप ये समझिए कि हमारे यहाँ जो है यूपी में भी तो पिछले महीने तक कहीं 63 और 62-65 यानी कि ज़्यादा 65% तक आलू निकला था। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है बंगाल की निकासी को लेकर के। लेकिन फिर भी किसान घबरा गया है और हड़बड़ी में वहाँ पर हो सकता है कुछ लोग स्टॉकिस्ट जो होते हैं अपना आलू को स्टॉक कर लें और किसानों को डरा करके, और मंडियों में बहुत ज़्यादा आवक की वजह से लगातार दाम गिर रहे हैं। लेकिन मैं अब भी कहना चाहूँगा किसान भाइयों, पश्चिम बंगाल के किसान भाइयों से कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग समाप्ति को हो रहे हैं आलू। और अभी आपके यहाँ दिसंबर तक आलू बोया जाएगा और नए आलू के अभी जो भले ही नए आलू हिमाचल का यहाँ पर आ रहा है, उधर छत्तीसगढ़ का आपकी तरफ आ रहा है, तो लेकिन इसका मतलब ये आपकी पूर्ति नहीं कर सकता, उत्तर प्रदेश की भी पूर्ति कोई आलू नहीं कर सकता। इसलिए जो पुराना आलू है वो अब जितना बचा है, अगर बहुत ज़्यादा बचा होता तो इसके भाव जरूर गिरते, लेकिन अब उतना ही बचा है जितनी रिक्वायरमेंट है। तो मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा भाव बढ़ेंगे, लेकिन गिरेंगे भी नहीं। अब 50-100 रुपये मंडियों में ऊपर नीचे होता रहता है, इसको गिरना नहीं कहते। और ये तो क्योंकि दबाव महसूस करता है जब आवक बढ़ जाती है। अभी देखिए लगातार दिल्ली मंडी के अंदर आवक बढ़ रही है, 140 के आसपास 150 के आसपास गाड़ियां पहुंच रही हैं डेली, और बैलेंस भी बढ़ता चला जा रहा है। बैलेंस की बात करें तो 30, 35, 40 और 50 गाड़ियों का बैलेंस लगातार बढ़ रहा है। फड़ पे भी लगातार जो है आलू जमा हो रहा है। तो ये खतरे की घंटी ये है, न कि कोल्ड स्टोरेज में आलू खतरे की घंटी है। वहां पर आप धीरे धीरे आराम से बंद हो जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है, वजन में हल्का फुल्का फर्क पड़ जाएगा। लेकिन अभी 15 दिन के अंदर आप आलू आराम से धीरे धीरे भी निकालना चाहेंगे तो निकल जाएगा, इसमें घबराने की कोई बात है ही नहीं दोस्तों। अब जो है अगर हम बात करते, अब थोड़ा सा ये एक और चीज़, कुछ लोग बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि उनके आलू को 15 दिन या 20 दिन हो गए हैं, तो पानी कब देना चाहिए या अब पहले पानी पर क्या देना चाहिए आलू में। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आलू पर साइंटिफिक तरीके से 21वें दिन पानी देना चाहिए बुआई के बाद।
अगर आपने नमी में बुआई की है। अगर आपने जो है सूखे में बुआई कर दी है, अब सूखे में तो कहीं बुआई हुई नहीं है, सब जगह नमी में बुआई हुई है, तो अब आपको 21वें दिन पानी देना है। और सूखा जहां हो सकता है कोई खेत सूख गया हो तो वहां 1 हफ्ते के अंदर पानी देना चाहिए, हल्का हल्का तली में जब पानी पहुंचा बस उतना पानी देना चाहिए। और जिन लोगों ने बेसल डोज में जिंक दिया था वो अब बिल्कुल जिंक का प्रयोग न करें, केवल यूरिया जो है दे सकते हैं। और जिन लोगों ने बेसल डोज में जिंक का प्रयोग नहीं किया था वो अब चिलेटेड जिंक ले सकते हैं आधा केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, और वो आपको जो है दे सकते हैं यूरिया में मिला करके। ये तो थी, अब और कोई अभी आवश्यकता नहीं है, अभी उतनी यूरिया की जितनी नाइट्रोजन की जरूरत होती है वो आप डीएपी के साथ देते हैं, और बहुत ज़्यादा 30 किलो का प्रति बीघा के हिसाब से आप दे सकते हैं, यानी 1.5 आप 3-3.5 माफ़ करना दोस्तों, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस बात को बस आप इतना ही ध्यान रखें कि आप 30 किलो का प्रति बीघा के हिसाब से आलू में यूरिया दे सकते हैं अभी। अब बात कर लेते हैं आज के भाव की। मेरी थोड़ा जुकाम की वजह से दिक्कत हो रही है। आगरा में आज आलू के भाव 800 से 1050 रुपये पैकेट का रेट है। थोड़ा सा हल्का सा दबाव महसूस कर रहा है आलू। चिप्सोना आलू के रेटों में कोई परिवर्तन मंदी नहीं है, बढ़िया रेटों से बिक रहा है। वो जो है 1800 से लेकर के 2000 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। 3797 आलू मैं आपको बता ही दिया मैंने, 1600 से 2000 रुपये क्विंटल के रेट हैं। अब बात करें कानपुर मंडी की, तो कानपुर मंडी में सीनाथ आलू 850 से 950 रुपये मन बिक रहा है। चिप्सोना आलू 850 से 925 रुपये मन बिक रहा है। और न्यू हॉलैंड आलू 700 से 725 30 रुपये मन बिक रहा है। सिंदूरी और कंचन का जो रेट है वो 600 से 675 रुपये मन का है। हाइब्रिड आलू का जो रेट है 600 से 680 रुपये मन का है। लौकर आलू का जो रेट है वो 650 से 700 रुपये मन का है। 3797 भी इसी रेट से बिक रहा है दोस्तों। गुल्ला 500 से 550 रुपये मन के रेट से बिक रहा है कानपुर की मंडी में। अब बात करें लखनऊ मंडी की, तो यहाँ 1600 से 1800 रुपये सामान्य आलू बिक रहा है। कल किसी ने शायद कमेंट किया था कि 2500 के रेट से बिक रहा है। लखनऊ में 2500 का रेट नहीं है भैया, आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। वाराणसी के बात करें, चिप्सोना आलू के रेट 2200 तक के, सीनाथ आलू के रेट हैं, जी4 आलू के रेट हैं, लेकिन जो आलू 3797 शुगर फ्री है उसके रेट 2000 तक के हैं अधिकतम बढ़िया आलू के। बाकी सामान्य तौर पर 1600 से 1800 में बिक रहा है। वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर 1700 से 1800 रुपये क्विंटल में हाइब्रिड, 1800 से 1900 रुपये क्विंटल में 3797 और 2000 से 2100 रुपये क्विंटल में हॉलैंड आलू के रेट हैं वाराणसी की मंडी में। अब बरेली की बात करें तो बरेली में चिप्सोना आलू 1000 से 1050 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है। इलाहाबाद की बात कर लेते हैं तो इलाहाबाद में जी4 आलू 2100 से 2200 रुपये क्विंटल, 3797 1800 से 1900 रुपये, गोला भी इसी रेट से है। हॉलैंड 1900 से 2000 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। बात बाराबंकी करें तो बाराबंकी के रेटों में सुधार नहीं हो पा रहा है। उसका कारण वहाँ के व्यापारी जो है किसानों के साथ चीटिंग कर रहे हैं और कोल्ड स्टोर मालिक मिले हुए हैं। मैं आपको बता दूं सम्मानीय कोल्ड स्टोर मालिकों और व्यापारियों, क्योंकि आपकी मूल जो जड़ है ना वो किसान है। अगर किसान को आप सींचेंगे नहीं, किसान को आप पनपने नहीं देंगे तो आप भी सूख जाएंगे, आपका पौधा बहुत ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला है, क्योंकि किसान ही मूल है। अगर इसको अच्छा लगेगा, इसको फायदा होगा तो फिर से आपको पनपने का मौका मिलेगा। इसलिए किसान का ध्यान रखिए, ये मेरा निवेदन है। और मैंने आप उस दिन जो है जिला उद्यान अधिकारी का नंबर भी अपने उस पर चैनल पर दिया था, अगर कोई भी गड़बड़ी करता है तो उनसे अपनी शिकायत कर सकते हैं, किसान भाइयों से कहना है मेरा ये। अब बात करें सुल्तानपुर की, तो यहाँ पर 1900 से 2000 रुपये क्विंटल में हॉलैंड आलू, कंचन 1700 से 1800 रुपये क्विंटल और सफ़ेद आलू 1600 से 1700 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। फरुखाबाद मंडी में 450 से 525 का बीजा बिक रहा है। ख्याति और पुखराज के रेट जो हैं 700 से 750 रुपये पैकेट हैं कोल्ड भाड़े के साथ। और हॉलैंड आलू 850 से 900 रुपये और चिप्सोना 900 से 1050 रुपये पैकेट के रेट हैं। इसमें भाड़ा किसान को देना है दोस्तों। ये कोल्ड के रेट हैं फरुखाबाद के। अब बात करें बिहार की मंडियों की, तो बिहार में थोड़ा सा वही पश्चिम बंगाल का असर बिहार तक आ पहुंचा है। हल्का सा डाउन महसूस कर रहा है बिहार, कहीं कहीं डाउन है, सब जगह तो नहीं। समस्तीपुर में 1500 से 1600 रुपये C40 का रेट है और बेगूसराय में 1600 से 1700 सफ़ेद C40 1600 रुपये ये रेट हैं बिहार के। अगर हम बात करें गुलाब बाग की, तो यहाँ पे 1450 से 1500 रुपये कुंटल का रेट है। 1700 तक बिक चुका है हॉलैंड आलू, यहाँ अब 1550 तक बिक रहा है अधिकतम।
ये थे बिहार के रेट। अब राजस्थान की मंडियों की बात करें तो राजस्थान की मंडियों में जयपुर की बात करें तो यहाँ 1500 से 1900 रुपये के रेट से आलू बिक रहा है। यहाँ पर भी जबरदस्त आवक हो चुकी है। जोधपुर की बात करें तो 1500 से 2000 रुपये कुंटल के रेट है। दोस्तों कल मैंने भी फ़ोन किया था, सुबह हमारे शायद कानपुर के कोई भाई, उन्होंने मुझसे पूछा था कि बताइए जयपुर में मुझे आलू भेजना है। तो जयपुर में सुबह के रेट बढ़िया रहते हैं, दोपहर तक अगर बहुत ज़्यादा बिक्री नहीं होती और आवक बनी रहती है तो रेट डाउन भी हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, रेटों में आवक की वजह से ही परिवर्तन होता है। तो बढ़िया आलू के रेट बढ़िया होते हैं और हल्के आलू के रेट हल्के होते हैं। इसलिए आप जो है गुमराह न हो कि भाई 1500 से 1900 बोला है तो 1500 भी तो आलू बिकेगा, खाली 1900 ही थोड़ी बिकेगा। तो ये भी आप ध्यान रखें। कोटा के जो रेट हैं आज के वो हैं 1400 से 1800 रुपये कुंटल के। अब बात करें मध्य प्रदेश की तो इंदौर में 1600 से 1750 रुपये ज्योति आलू है। चिपसोना 1700 1800 रुपये बढ़िया एक्स्ट्रा सुपर में बिक रहा है दोस्तों। एलआर आलू 1600 से 1700 रुपये कुंटल बिक रहा है। अब बात करते हैं गुजरात की तो गुजरात में डीसा के अंदर 650 से 850 रुपये पैकेट के रेट हैं। ये है पुखराज के, और ख्याति 750 से 925 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है। बासा आलू 825 से 1000 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है दोस्तों। अहमदाबाद में चिपसोना आलू 2000 से 2500 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रहा है। सूरत के अंदर 1550 से 2000 रुपये क्विंटल के रेट हैं बढ़िया आलू के चिपसोना के। अन्य लोकल आलू के थोड़े से रेट गिरे हुए हैं, 1600-1700 के रेट से बिक रहा है। अब बात करें कर्नाटक की मंडी की, यहाँ पर आज थोड़ी सी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2500 से 2900 रुपये क्विंटल के रेट हैं और गाड़ियों की आवक भी ठीक ठाक बनी हुई है। कोलार की बात करें तो यहाँ पर जो है 2300 से 2800 रुपये क्विंटल के रेट हैं और 1500 से लेकर के कोलार के अंदर 1500 से 1550 रुपये पर 40 kg के रेट है दोस्तों, माफ़ करना। चिकमगलूर के अंदर 2800 से 3200 रुपये क्विंटल के रेट है नए आलू के, बड़ी आलू के, छट्टा के। अब बात करते हैं हरियाणा की मंडियों की तो हरियाणा में आज कोई खास परिवर्तन नहीं है। अब बात करें चेन्नई की तो चेन्नई की मंडी में आलू का रेट जो है 2400 से 2700 रुपये यूपी का आलू का रेट है। यहाँ पर 13 गाड़ियाँ हैं। मदुरई की मंडी की बात करें तो 2500 से 2900 रुपये कुंटल की रेट है मदुरई में। यहाँ 11 गाड़ियाँ हैं आगरा की। अब बात करते हैं दोस्तों मुंबई की तो मुंबई में 1900 से 2200 रुपये कुंटल, यहाँ पे 100 रुपये कुंटल पर आज डाउन देखा गया है। बाकी का प्रोसेसिंग के आलू उसी रेट से बिक रहा है। और उत्तर प्रदेश का लाल आलू 1900 से 2100, यहाँ 100 रुपये की इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। पुणे की बात करें तो 1800 से 2400 रुपये कुंटल के रेट हैं। पुणे की 2 मंडियां हैं, एक मंडी में 1800 से 2400 गुलटेकड़ी के अंदर और मोसी के अंदर 2000 से 2200 रुपये कुंटल के रेट हैं। अब बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा में भी थोड़े से रेट डाउन है, कारण बंगाल के रेट डाउन होते हैं तो उड़ीसा के डाउन होते हैं, उड़ीसा के डाउन होते हैं तो हमारे फर्रुखाबाद के रेटों पर फर्क पड़ता है, फर्रुखाबाद और कानपुर के रेटों पर। तो यहाँ पर अभी जो भुवनेश्वर की बात करें तो यहाँ पर 2000 से 2100 तक के रेट हो चुके थे कभी, आज वहाँ पर 1400 से 1500 रुपये कुंटल के रेट से आलू बिक रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल की कल्याणी के अंदर जो रेट हैं वो हैं 1550 से 1600 रुपये क्विंटल के। चंपदंगा में 500 से 600 रुपये पैकेट और हुगली के अंदर माफ़ करना गस्करा के अंदर 650 से 700 रुपये पैकेट के रेट हैं और बर्धमान के अंदर 750 से 800 रुपये पैकेट। मिदनापुर के अंदर 600 से 610 रुपये गड्ढा आलू के। बांकुड़ा के अंदर 1200 रुपये गड्ढा आलू और जो है ये हैं सीके टाउन में 1200 रुपये कुंटल गड्ढा आलू के रेट है। तो ये सब जहाँ 1500-1600 के थे वहाँ 1200 पर आके टिक गया आलू। तो ये जो है रेट पश्चिम बंगाल के डाउन होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं अंत में दिल्ली आज़ादपुर मंडी की। यहाँ पर मैंने आपकी आवक तो बताई दी, 140 गाड़ियों की से 145 के बीच में आवक है। 50 गाड़ियाँ बैलेंस बची हुई हैं, 37-97 की 87 गाड़ियाँ हैं। किसान भाइयों अभी समय है, हड़बड़ी में कोल्ड मालिक और व्यापारियों के चंगुल में मत फंसिए। बहुत ज़्यादा आलू आप धीरे धीरे निकालिए। 87 गाड़ियाँ हैं और 800 से 950 रुपये की से 100 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। 37-97 आलू, बाकी के आलू में कोई गिरावट नहीं है। चिपसोना 1000 से 1250, सूर्या 1300 से 1500 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है दोस्तों। अब मैंने वही बताया था आपको, नए आलू की 7 गाड़ियाँ हैं। नए आलू के रेट 1600 से 1700 रुपये पैकेट के रेट्स के खुले हैं। तो ये थे दोस्तों आज के भाव। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।